नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितम् श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोचामि समयपाहुड मिनमो सुई केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामें भरो अपार बंदों परमानंदमय समय सार अविकार बंदों पर पंडित जी इसमें इदम का क्या मतलब होता है? इदम इदम माने यह, अहम का मतलब मैं, इदम इदम माने यह, अहम अहम का मतलब मैं, इदम माने यह भी अपनी तरफ इशारा करने वाला है, क्योंकि एक शब्द होता है हिंदी में वह और दूसरा होता है यह। तो वह में हमेशा पर वस्तु की तरफ इशारा जाता है और यह में जो विद्यमान अपना स्वयं का तत्व है उसकी तरफ इशारा जाता है। समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसमें 203 नंबर की गाथा अपन ने गाथा कल पढ़ी थी। इस गाथा को रिपीट पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत बढ़िया सरल है, गंभीर है। आदम बाकी है, आवाज दीजिए। आदम इदव भावे अपदे मोतूण गिन्नत नियतम थिरमेघमिमं भावम् उवलभन्तं सहावेन
आदम्मिदव भावे अपदे मोतूण गिण्णत नियतम् स्थिरमेघमिमं भावम् उपलभन्तं सहावेण। जीव में अपद भूत द्रव्य भाव को छोड़ ग्रह तू यथार्थ से फिर नियत एक ही भाव है उपलब्ध जो ही स्वभाव से। आत्मा में थोड़ा सा पेज को आगे बढ़ाना होगा। हाँ जी, हिंदी अर्थ नीचे बाद में है। आत्मा में अपदभूत, अपदभूत जो पद नहीं उसको कहेंगे अपदभूत। आत्मा में अपदभूत द्रव्य भावों को छोड़कर निश्चित स्थिर एक इस आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव किया जाता है। उसे हे भव्य जैसा है वैसा ग्रहण कर, वह तेरा पद है। इसमें जो चर्चा है ये एक तो है अपदभूत द्रव्य और भावों को, दोनों शब्द लिखे उन्होंने, द्रव्य भावान। आदम्मी दब्ब भावे, द्रव्य और भाव दोनों अपदभूत हैं। अब कौन से द्रव्य अपदभूत हैं और कौन से भाव अपदभूत हैं, ये भेद डालना है, जरा देखिएगा। एक तो इस विश्व में निज पद तो रहने लायक अपना निज स्वरूप है। सर्वोत्तम सुंदर पद तो अपने घर में रहना है। अब अपने घर के अलावा इस विश्व में जो कुछ भी है वो सब नहीं रहने लायक अपदभूत है। रहने लायक यदि इस विश्व में कोई है तो वो अपना निज स्वरूप है, जहां मैं निश्चिंतता से सहज आनंदमय रहते हुए जी सकता हूं। पर द्रव्य इस विश्व में ऐसा एक भी नहीं है कि जहां मैं अपनत्व करके रुक सकूं, जहां वो मुझे अपनत्व देवे या मैं उसमें अपनत्व करके सदा काल ठहर सकूं। कहीं और कोई इच्छा ना जगे, ऐसा संतुष्ट होकर किसी परद्रव्य के साथ रह सकूं, विश्व में ऐसा कोई परद्रव्य नहीं है। तो अपदभूत जो द्रव्य हैं उसमें तो पूरा का पूरा अपने निज ज्ञान स्वभाव के अलावा जो कुछ भी है वो सब का सब परद्रव्य रूप अपदभूत है। अब इसमें एक शब्द आएगा टीका में, बहुत से, क्योंकि मैं बहुत नहीं हूं, मैं तो एक ही हूं। अब बहुत की गिनती में तो मेरे अलावा के अनंत हैं, जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंत अनंत हैं, धर्म धर्म आकाश एक एक हैं और काल द्रव्य असंख्यात हैं। वे सब के सब बहुत सारे हैं। ये तो हो गया द्रव्य। अब एक शब्द है भावों से, क्योंकि भावों में भी अपदपना है। भाव माने देखो, द्रव्य माने है और भाव माने होता है। शब्द जब फर्क देखिएगा, द्रव्य का मतलब है, तो एक निज है और बाकी सब द्रव्य पर हैं। ये हैं, इनको बनाना नहीं है, इनमें होना नहीं है, ये सब अपनी अपनी सत्ता रूप स्वतंत्र है। अब दूसरा नंबर आया भाव। भाव माने जो होता है। अब मैं है स्वरूप हूं और मुझ में भाव होते हैं। परद्रव्य भी है स्वरूप हैं और उनमें भी उनके अपने अपने स्वतंत्र भाव होते हैं। एक छंद चलता है, क्या है, निज भावे निज परिणमे, क्या है, जड़ भाव गाथा है, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव, और कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव।
निज भाव निज रूप, निज स्वभाव निज रूप रहता है और निज भाव निज रूप ही परिणमित होता है। पर द्रव्य रूप रहता है और पर द्रव्य अपने पर भाव रूप परिणमता है, अपने अपने निज भाव रूप, वो उसके अपने अपने निज भाव रूप से परिणमता है। अब उन सब द्रव्यों में धर्म अधर्म आकाश और काल, उन सब द्रव्यों में कभी भी कोई भी परभाव नहीं होता। गजब लीला है। जड़ द्रव्य होते हुए भी धर्म अधर्म आकाश और काल, इन चारों द्रव्यों में कोई परभाव नहीं होता। मतलब क्या निकला? वे किसी पर के आश्रित नहीं रहते, वे किसी को परद्रव्य को अपने आश्रित नहीं रखते, उनके परिणाम भी स्वयं जैसी सत्ता है तदनुसार ही होते हैं। शुद्ध 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 ही परिणमन होता है। किनमें? धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य। बचे रह गए दो, एक पुद्गल द्रव्य एक जीव द्रव्य। पुद्गल द्रव्य में भी स्वयं का परिणमन स्वभाव रूप होता है, साथ में विभाव रूप भी होता है। अब पुद्गल द्रव्य में कैसा विभाव होता है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने आप में एक प्रदेशी अनंत गुण संपन्न जड़ द्रव्य है, एक प्रदेशी, और वह पुद्गल द्रव्य दूसरे अन्य पुद्गल द्रव्यों के साथ एक साथ रहता हुआ एक क्षेत्रावगाह रूप स्कंद बनता है। वो भी अनेक पुद्गल एक क्षेत्रावगाह होते हैं, एक वस्तु नहीं बनते हैं। जगत में उस एक क्षेत्रावगाही अनेक पुद्गल परमाणुओं के ढेर को स्कंद कहा जाता है। तो पुद्गल द्रव्य का स्कंद रूप परिणमन वो उसका विभाव है। पुद्गल द्रव्य का परमाणु रूप रहना और परिणमना वो उसका स्वभाव है, और पुद्गल द्रव्य का स्कंद रूप परिणमन होना वो उसका विभाव है। अब वो पुद्गल द्रव्य पुद्गलों के साथ ही स्कंद रूप होता है, जीव के साथ स्कंद बनने का प्रसंग नहीं बनता, क्योंकि स्कंद तब बनता है द्वैधिकादि गुणानाम तु, ये स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध तत्वार सूत्र जी में सूत्र है। स्निग्ध माने चिकना, रुक्ष माने रूखा। रूखे चिकने परमाणुओं का आपस में मिलान हो तो स्कंद रूप परिणमन हो जाता है। तो इसका है भेद संघाताभ्याम उत्पद्यन्ते। भेद से परमाणु उत्पन्न होता है माने परमाणु रूप दशा बनती है, और संघात से माने मिलान से संयोग से स्कंद रूप दशा बनती है। वो पुद्गल परमाणु के साथ ही चिपक के रहता है, जीव के साथ नहीं चिपक के रहता है। अभी भी जो कर्म शरीर जीव के साथ है वो जीव रूप होके नहीं रहता है, वो कर्म शरीर पूर्ववर्ती कर्म बंधनों के साथ, कर्म परमाणुओं के साथ आगामी काल के कर्म परमाणु और इकट्ठे होके एक क्षेत्रावगाही होके रहते हैं। वे पूर्व के बंधे हुए कर्म और वर्तमान के बंधते हुए कर्म वे एक क्षेत्रावगाही होकर कम अधिक फल के रूप में आते हैं, परंतु वे दो परमाणु मिलकर एक नहीं होते। वे भी स्कंद रूप एक क्षेत्रावगाही एक साथ रहने वाले होते हैं। अब जिस क्षेत्र में वे रह रहे हैं, आकाश के उसी क्षेत्र में जीव भी रहता है। जीव ने उन कर्म परमाणुओं के साथ अपना एकत्व जोड़ा। भाई यहां से यह विडंबना, जीव के वे हुए नहीं हैं, वे अपने स्वयं स्वक्षेत्र पुद्गल के स्कंद रूप क्षेत्र में रहते हैं, और मैं स्वयं अपने एक अखंड असंख्य प्रदेशी चैतन्य क्षेत्र में रहता हूं। अब संयोग से देखने पर
वे दोनों एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं। दोनों माने मैं एक जीव और वे अनंत पुद्गल कर्म वर्गणा के परमाणु स्कंद बन करके रह रहे हैं। वे अनंत और मैं एक, ऐसा उनकी अनंतता और मेरी एकता का नाम ये देह संयोग आदि रूप अवस्थाएं होती। इसमें मेरा हिस्सा तो अपनी एक चेतनता का है। इस पूरे शरीर में अकेले कर्म परमाणु ही नहीं, कर्म परमाणु भी रह रहे हैं, तेजस परमाणु भी रह रहे हैं, आहार वर्गना के परमाणु भी रह रहे हैं, भाषा वर्गना के परमाणु भी रह रहे हैं, मनोवर्गना के परमाणु भी रह रहे हैं। वे सब उनके लिए तो उनके अपने निज भाव हैं, मेरे लिए वे सब के सब परभाव हैं। दूसरे के घर का यदि कुछ सामान हमारे विश्वास पे हमारे घर में रखा गया हो, ये क्या बोलते हैं, अमानत होती ना, अमानत। दूसरे के घर की चीज अपने विश्वास पे कोई अपने घर पे रख जाए, और रख जाए तो वो अपने घर पे रखी है, अपने घर पे रखी होने पर भी चौकीदारी करने के लिए अपने घर की सामग्री से ज्यादा जिम्मेदारी का विषय बन जाता है, मगर अपना मानने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। दूसरे के घर का माल है, अपने घर में रखा है, अपने पास विश्वास पूर्वक कोई रख के गया है, तो अपना जिम्मेदारी ये बनती है कि जितनी रक्षा हम अपने सामान की करते हैं, वो अमानत के सामान की भी उससे ज्यादा सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब वो सुरक्षा तो हम अपने सामान से ज्यादा करते हैं उसको, मगर अपना तो उसमें कितना है। सुरक्षा भले उसकी अपने से ज्यादा करते हैं, तो भी उसमें अपनत्व तो बिल्कुल नहीं होता है। यदि अपनत्व तो हुआ तो चोर हो गए हम अपने आप। अपनत्व के लायक पराई सामग्री बिल्कुल नहीं है। ऐसे इस विश्व में जीव के संयोग में अनंत पुद्गल कारमान वर्गणाएं कर्म रूप आके रह रही हैं, आहार वर्गणाएं आके रह रही हैं, तेजस वर्गणाएं आके रह रही हैं, भाषा वर्गणा आके रह रही हैं, मनोवर्गणा आके रह रही हैं। अब हमारे संयोग में है वे, अब हमारे संयोग में हैं तो हमारे कारण उनका कुछ नुकसान ना हो जाए, ये तो हम संभाल कर सकते हैं। वे हमारी हो जाएं, ये चोर वृत्ति हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। यदि हमने उनको अपना गिन लिया तो इसका मतलब अमानत में खयानत वाला काम किया अपन ने। इस मामले में एक सूरदास का मेरे ख्याल एक गाना है या भजन है कि सूरदास, कवि सूरदास हुए हैं, जिनका ये है, झीनी 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 चदरिया। युगल जी सुनाया करते थे, बहुत बड़ी गंभीरता से सुनाते थे। झीनी 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 चदरिया, उसमें आगे लाइन है, सूरदास जतन ते ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। सूरदास ने उस चदरिया को ओढ़ा तो, मगर उसको काला कलूटा गंदा मतलब कुचला मचला नहीं किया। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, इस देह रूपी, कर्म रूपी, संयोग रूपी, विभाव रूपी, परिणाम रूपी चदरियों को अपनी इस तंत्र चैतन्य सत्ता से न्यारा देखकर इनको इनकी योग्यता अनुसार इनको होने के लिए छोड़ा, और अपने को अपनी सत्ता अनुसार अपने को रहता हुआ देखा। ये हमने पर भाव से भेद ज्ञान किया। ये देखो भैया, पराई सामग्री अपनी मानो तो भी पराई तो रहना है, वो अपनी तो होना नहीं है। बिना मतलब, बिना माने बिना किसी प्रयोजन को साधने की जगह वो अपने लिए आफत की घर बनती है। इसलिए पराई संपत्ति को पराई गिनो, हटाने वटाने की जरूरत नहीं है, फेंकने फाकने की, छोड़ने बदलने की जरूरत नहीं है। वो पराई है, उसको पराई गिनो। यह भावों की भिन्नता समझना। बहुत से द्रव्य भावों को, आया ना, बहुत से द्रव्य भावों को छोड़कर, छोड़कर माने छोड़कर का मतलब क्या हुआ कि परद्रव्य रूप है, मैंने अपने से उसको छूटा हुआ अलग जान लिया। परभाव रूप हैं,
चाहे वे पर द्रव्य के भाव हों और चाहे उन पर द्रव्यों को देखकर अपने में हुए विभाव भाव हों, वे सब के सब पर भाव हैं। उन पर भावों को छोड़कर फिर क्या करें? निश्चित। अब इसमें 4 शब्द टीका में आएंगे अभी हाल, बहुत बढ़िया। निश्चित, स्थिर, एक इस आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव किया जाता है, उसे हे भव्य जीव जैसा है वैसा ग्रहण कर, क्योंकि वह तेरा पद है। अब अमृत चंद्राचार्य महाराज वो बहुत बढ़िया शब्द देते हैं, देखो बहुत बढ़िया टीका है। ये अकेली इस एक गाथा की बात नहीं है, इसमें तो अमृत चंद्राचार्य ने एक एक गाथा में अमृत भरा है। जो इस रस का रसिया है वो अंतर में आनंद का रसपान करेगा। इसलिए अपने को उस सहज आनंद की प्राप्ति के लिए इस तत्व ज्ञान का गंभीरता से रसिक होने की जरूरत है। रसिक होना है। देखिए वास्तव में इस भगवान आत्मा में इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों के मध्य में से बहुत से द्रव्य आ गए और बहुत से भाव आ गए। जितने भी परद्रव्य हैं उनके अपने अपने जो भाव हैं वे भी परभाव हैं, और मुझ में जो उनके आश्रित होकर के जो भाव विकारी पैदा होते हैं वे भी बहुत से हैं। पुण्य और पाप की अनंत परंपराएं हैं। नाम तो अपन ने 2 ही डिवीजन में डालना सीख रखा है। पुण्य भी अनंत प्रकार का और पाप भी अनंत प्रकार का है, क्योंकि भाव है ये, और भाव परावर्तन इतना लंबा है कि जिसमें चारों परावर्तनों से अनंत गुना टाइम लगता है। तो कौन से भाव हैं जिनमें परावर्तन होता है? वो शुद्ध भाव तो है नहीं। ज्ञानमयी जो चेतन भाव हैं उनमें तो परावर्तन होता नहीं है। जो रागादि रूप विकारी भाव, शुभ और अशुभ के भाव हैं, इन्हीं में परावर्तन होता है। जिनने राग द्वेष रूप भाव छोड़ दिए हैं या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव प्रकट कर लिए हैं, उनके परावर्तन खत्म हो जाते हैं भैया। कोई परावर्तन उनके जीवन में अब होना ही नहीं है अनंत काल में। अब तो वे परावर्तन से रहित सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए रिजर्व हो गए। और ये ऐसा रिजर्वेशन है कि जिसका कैंसिलेशन नहीं होता भैया। जगत के रिजर्वेशन चाहे बस के हों, चाहे ट्रेन के हों, चाहे हवाई जहाज के हों, और चाहे रिक्शा टैक्सी फैक्सी किसी के भी होते हों, वे रिजर्वेशन तो कैंसिल भी हो जाते हैं। अभी अपन ने देख लिए सब रिजर्वेशन कैंसिल हो गए थे। जब वो लॉकडाउन शुरू हुआ तो जिन जिन के टिकट बने हुए थे, चाहे जहाज के हों, चाहे हवाई जहाज के हों, चाहे पानी के जहाज के, चाहे किसी के भी हों, बस के या ट्रेन के, सब के कैंसिल हो गए। वे रिजर्वेशन तो किसी काल में कैंसिल भी हो जाते हैं। दूसरा कोई ना करे तो अपन भी कैंसिल करा सकते हैं। हम भी अपना टिकट कैंसिल करवा लेते ना। ये जो आत्म स्वभाव की स्वीकृति रूप जो मोक्ष मार्ग का रिजर्वेशन है, मोक्ष का जो रिजर्वेशन है, ये एक बार हो गया कि फिर इसमें अनंत काल में कैंसिलेशन का मामला नहीं है। ये ऐसा टिकट है, एक वो जहाजों में टिकट होता है कि डेट फिक्स नहीं है और अपन ओपन टिकट ले लेते हैं। ओपन टिकट है ये भी संभव है इसी भाव में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाए। ये भी संभव है 2 भाव बाद, 4 भाव बाद, 6 भाव बाद, 10 भाव बाद, 50 भाव बाद, लाख भाव बाद केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाए। मगर मोक्ष जाना है ये निश्चित है। ये ऐसा रिजर्वेशन है, अद्भुत रिजर्वेशन है। एक बार आओ तो सही इस मार्केट में। ऐसी रिजर्वेशन, रिजर्व बुकिंग होगी कि अनंत काल में कभी कैंसिल नहीं होगी। और अनंत काल इस सहजानंद, स्वाधीन आनंद, संतुष्टि दाता आनंद के लिए अपन बिल्कुल रिजर्व हो जाते हैं। देखो इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य और भावों के मध्य में से, द्रव्य बहुत से
और भाव बहुत से अनंत अनंत प्रकार के पुण्य पाप के भाव, जड़ भाव, धर्म द्रव्य के भाव, अधर्म द्रव्य के भाव, आकाश द्रव्य के भाव, काल द्रव्य के भाव, बहुत से द्रव्य भाव, उनमें से द्रव्य भाव रूप बहुत से भावों के मध्य में से अब छटनी करना है जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए। तत् स्वभाव माने बह का बही स्वभाव, अतत माने जो बह नहीं है उस रूप स्वभाव। जैसे आम का वृक्ष और आंवले का वृक्ष दोनों के दोनों वृक्ष हैं और दोनों में एक ही पानी जा रहा है, दोनों की क्यारी एक लाइन की है और उसमें दोनों में एक ही पानी जा रहा है। अब आम के वृक्ष में जो पानी गया है उस पानी से आम का पेड़ और फल फूल पनपेंगे, उस पानी से आंवले का फल फूल पानी नहीं पनपेगा। आंवले के वृक्ष में जो पानी गया है उसमें आंवले का फल फूल वृक्ष फलेगा, उसमें आम का फल फूल वृक्ष नहीं फलेगा। जो पानी जिस वृक्ष में गया वह पानी उस रूप फलेगा। समझ में आ रहा है? अब आम के वृक्ष में गया हुआ पानी आंवले रूप नहीं फलता, माने आम के वृक्ष में गया हुआ पानी आम फल रूप परिणमेगा, माने तत्स्वरूप ही परिणमेगा, आंवले के फल रूप नहीं परिणमेगा, अतत स्वरूप में नहीं परिणमेगा। ऐसे ही जीव भाव जीव रूप में परिणमता है, राग भाव जीव रूप में नहीं परिणमता, द्वेष भाव जीव रूप में नहीं परिणमता। जीव द्वेष भाव रूप में नहीं परिणमता, दिखाई देता है परंतु वह उस रूप में परिणमित होता है, जीव जीव भाव रूप से परिणमित होता है। तो जीव का जीव भाव हुआ तत्स्वरूप और जीव के लिए अजीव भाव हो गए अतत स्वरूप। तो जो बहुत से द्रव्य भाव हैं वे सब अतत स्वरूप भाव वाले हैं, अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए। तत् माने वह, अतत माने वह नहीं। तो मैं जिस रूप हूं उस रूप रहता हूं, अन्य रूप नहीं रहता हूं। मतलब क्या निकला? मैं अनादि से जीव हूं तो जीव ही हूं, अजीव नहीं हुआ। जीव रूप ही परिणमा, अजीव रूप नहीं परिणमा। तो तदरूप परिणमन नहीं होना, इसका नाम है अतद भाव रूप परिणमन। अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए मतलब क्या निकला? आत्मा के स्वभाव रूप तो नहीं किंतु प्रभाव रूप अनुभव में आते हुए। वे आत्मा के स्वभाव रूप अनुभव में नहीं आते कोई सा भी, क्योंकि जो स्वभाव हो वो बदलता नहीं है, स्वभाव कभी साथ छोड़ता नहीं है, स्वभाव कभी बदलता नहीं है। अब अपन नक्की कर लो, अपने को जो पुण्य भाव आता है, पाप भाव आता दिखाई देता है, वो अनबदला रह सकता है? करें कोशिश अपन। जो अभी 8 बजे से 9 बजे तक जिनवाणी सुनने का भाव है, इसको यदि 9:30 बजे तक का लंबाया जाए तो फिर अपने परिणाम जो अभी जिनवाणी सुनने रूप पुण्य के हो रहे थे, जिनवाणी सुनना पुण्य परिणाम है भैया, धर्म नहीं है। धर्म तो जिनवाणी आश्रित नहीं है, धर्म तो जीव का भाव जीव रूप अनुभवने लग जाए वो धर्म है। ये जिनवाणी के अभ्यास रूप परिणमन, चिंतवन, मनन, श्रवण इत्यादि रूप जो परिणमन हो रहा है वो सब पुण्य भाव है। अब ये पुण्य भाव जिनवाणी आश्रित, जिन गुरु आश्रित, जिन देव आश्रित अपने को हो रहा है। अब इस भाव में हम 9 बजे के बाद यदि इस भाव को 9:30 बजे तक रखना चाहें तो क्या अपनी जैसी सहज परिणति 9 बजे तक चल रही है ऐसी 9:30 बजे तक चल जाएगी? मुझे कोई संयोगों का बदला बदली की नहीं करना है कि संयोग बदल जाएंगे, क्या पता आगे रहोगे कि नहीं रहोगे, वो बात मुझे कहना ही नहीं है। बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी 9 बजे तक के लिए हम अपने परिणामों को बांध करके
रोक करके, विश्व भर के विषयों से रोक करके जिन वचन सुनने समझने के प्रति लालायित करके बैठे हैं, उन भावों को 9:30 बजे तक कंटिन्यू कर सकते हो, वैसे के वैसे भाव। अरे छोड़ो 9:30, जहां सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हुई, अविनाशी हूं आत्म स्वरूप और जावाणी के ज्ञान ते हुआ, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का काम अपन ने चालू किया। अभी अपन देख लेते हैं कि जितनी देर में हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ पाते हैं, उतनी देर में यदि यहाँ 22-25 लोग हैं तो वे रहते रहते वे रिमूव, क्या बोलते हैं, लेफ्ट, वे लेफ्ट, वे लेफ्ट, वे लेफ्ट, काले अक्षरों में लेफ्ट लेफ्ट होते सब दिख जाते हैं। क्यों भैया? 9:30 बजे तक चले तो अरे ये एक समय भी एक्स्ट्रा, वो हमसे पुण्य भाव लगातार नहीं हो सकता। अरे पुण्य भाव लगातार लगातार नहीं हो सकता, पाप भाव भी लगातार हो पाने की ताकत किसी में नहीं है। पाप भावों में भी निरंतरता रूप से कोई पाप भाव कभी भी किसी के अंतर मुहूर्त से ज्यादा हो सकते नहीं, न पुण्य भाव और न पाप भाव। अरे छोड़ो 9 बजे के बाद की बात, 9 बजे के बीच बीच में भी अनेक बार हमारे उपयोग पता नहीं किन किन पराश्रितताओं में चले जाते हैं। उदाहरण सुनते हुए उदाहरणों के साथ साथ हम किन किन को उस पर अप्लाई करना सीख जाते हैं। ये सब पुण्य और पाप भावों में ये परिवर्तन होता ही होता रहता है। एक अकेले निज भाव हैं कि एक बार यदि अपन ने अपने में अपना निज भाव जोड़ा और अंतर मुहूर्त तक लगातार जोड़ा तो अनंत काल में कभी निज भाव पलटेगा नहीं। ये स्वभाव भाव ऐसा होता है। कहां गया? अतत स्वभाव से अनुभव, आत्मा के स्वभाव भाव नहीं किंतु प्रभाव रूप से अनुभव में आते हुए, प्रभाव रूप से आते हैं माने स्वाधीन नहीं है, शाश्वत नहीं है, अपने नहीं है। फिर कैसे और कैसे अनुभव में आते हैं? पहला आया अतत स्वभाव रूप में अनुभव आते हैं। दूसरे अनियत अवस्था वाले, अनियत अवस्था माने अभी यदि 40 डिग्री का पावर वाला परिणाम है तो अगले समय 42 डिग्री के पावर वाला होता है, अगले समय 43 हो जाता है, फिर उससे अगले समय 38 रह जाता है। ऐसे इन पावरों में, ये जो परिणमनों में, पराश्रित परिणमनों में अनियतपना है। हमने अपने बच्चे के प्रति बहुत लाड़ का परिणाम रख रखा हुआ है। अब वो लाड़ में बच्चा कहता है कि मुझे गोदी टांगो। अब वो गोदी टांगते समय जितना लाड़ है, अब वो गोदी टंगे टंगे 5 मिनट बाद क्या हमारा उतना लाड़ रहता है उसी क्वांटिटी का, कि घट या बढ़ होता है। और यदि वो रोने लग जाए तो फिर टांगे टांगे पे भी द्वेष भाव जगने लग जाता है। और कदाचित वो कपड़े गीले कर देवे तो फिर तो पूछना ही क्या है, और गंदे कर देवे तो फिर तो बात ही क्या है। समझ में आ रहा है? कितने परिणामों में उठापटक प्रति समय चलती है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रभाव में नियत रूप से रहने की ताकत नहीं है। नियत रूप से माने जितनी पावर का है उतनी ही पावर का वो परिणाम निरंतर बना रहे। अरे एक बार नमोकार मंत्र बोलते हैं हम, आदर भाव से, विनय भाव से, पूज्य भाव से नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। एक बार के नमोकार मंत्र को यदि रिपीट करके दूसरी बार के पाठ बोलने में करेंगे तो न तो वो आवाज सेम आएगी और न बोलने वाले भाव सेम रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि पराश्रित भावों में नियतपना हो ही नहीं सकता। वो अनियत लक्षण वाले हैं, उनमें उठापटक कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। अब इसमें अनियत का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कोई सा आ जाएगा कभी कोई सा आ जाएगा, आएगा वही जो योग्यतानुसार आने वाला है। पर उस योग्यतानुसार आने वाले में भी उसकी जो पावर है वो घटबढ़ होती ही होती रहती है। अनियत स्वभाव वाले, अनियत अवस्था वाले, एक बात, दो हो गई। एक तो अतत स्वभाव रूप में, दूसरे अनियत अवस्था वाले, तीसरे अनेक हैं, वे एक भाव रूप नहीं होते। उनमें घटबढ़ तो होती ही है, विपरीतता और अनुकूलता भी होती रहती है। अभी पुण्य के परिणाम ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा
और कम और कम और कम हो रहे। अब यहीं बीच में पाप के परिणाम भी कम, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कम कम कम। नाम सुने ना अपन ने, तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्रतम, मंद, मंदतर, मंदतम, ऐसे अनंत भेद खड़े होते रहते हैं। ये अनेक रूप होते हैं, एक रूप में नहीं रहते हैं, और क्षणिक हैं भैया। क्षणिक हैं का मतलब वे जिस भाव रूप में आए हैं वो क्षण भर के लिए आए हैं, वो अगले क्षण हमारे साथ नहीं रहेंगे, ऐसी गारंटी है, कानून है। क्षणिक हैं। और अंतिम शब्द दिया वो जरा कठोर है, व्यभिचारी भाव है। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? जो सदाचार की सीमा से, सदाचार की बाउंड्री को क्रॉस करके असदाचार रूप पर नमन हुआ, चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय के संबंधी हो, चाहे रसना इंद्रिय संबंधी हो, चाहे घ्राण इंद्रिय संबंधी हो, चाहे चक्षु इंद्रिय संबंधी हो, और चाहे कर्ण इंद्रिय संबंधी हो। क्यों? क्योंकि मेरा निज भाव तो ज्ञान दर्शन स्वरूप में है, और ये तो मेरे लिए परभाव है। तो इन भावों के साथ अपनत्व जोड़ना, ये व्यभिचार का परिणाम है। व्यभिचार का परिणाम माने मेरी मर्यादा के बाहर का कार्य है। जो मेरी मर्यादा के बाहर का कार्य है, यदि मैं उसका करने वाला बनता हूं तो व्यभिचारी परिणाम वाला होगा। व्यभिचार और सदाचार दोनों एक साथ नहीं रहते भैया। सदाचार रहेगा तो व्यभिचार नहीं होगा, और व्यभिचार होगा तो सदाचार नहीं होगा। ये पर भावों में व्यभिचारी भाव है। अभी व्यभिचारी भाव को देसी भाषा में यदि गाली के रूप में प्रयोग किया जाए तो हराम पने का भाव है। समझ में आया क्या खेल है? एक तरफ राम और दूसरी तरफ हराम। रहो हिसाब किताब समझ लो, बिल्कुल स्पष्ट समझना पड़ेगा। ये जितने भी पर आश्रित भाव होते हैं वे सब हरामी भाव हैं, नीच भाव हैं, गलीच भाव हैं, दुर्गति बंध देने वाले हैं, दुखदाई हैं। ऐसा जिसने भेद जान लिया है वो इन हरामी भावों में उपयोग नहीं लगाएगा। व्यभिचारी भाव हैं वे सब स्वयं अस्थाई होने के कारण, वे सब के सब अस्थाई हैं। देखो, कभी भी किसी पर के साथ अपना दुराचरण करने का परिणाम आए, वो उसके साथ निरंतर नहीं रह सकता है। दूसरे के साथ आने वाला जो दुराचरण का परिणाम है वो उस एक दूसरे में नहीं रहेगा, उसके लिए पता नहीं कितने कितने दूसरे ढूंढने पड़ेंगे। इस एक, फिर दूसरा, दूसरा, फिर तीसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कभी पेट नहीं भर सकता है। दुराचारी व्यक्ति कभी भी एक ठिये का स्थान रहने वाला नहीं होता है। ये व्यभिचार वाले परिणाम स्वयं अस्थाई होने के कारण स्थाता का स्थान माने रहने वाले का रहने लायक, स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से अपदभूत है भैया। वो अपनी रहने लायक जगह, वो आने जाने लायक जगह वो अपने लिए नहीं है। और अब अपने स्वभाव की देखो, अपना स्वभाव कैसा कि जो तत् स्वभाव से माने जिस रूप में हूं उस रूप ही रहता हूं, उस रूप ही परिणमता हूं, ऐसा तत् स्वभाव से माने आत्म स्वभाव से, रूप से अनुभव में आता हुआ एक तत्स्वभाव रूप अनुभव में आता हुआ। दूसरा नियत अवस्था वाला। अब अपने में जो एकाग्रता है उस एकाग्रता में एक ही है, उपयोग हर समय का नया नया आता है, वर्तमान उपयोग वर्तमान उपयोग वर्तमान उपयोग हर समय नया आता है, मगर उसके लिए आश्रय स्थल एक ही है, क्योंकि तत्स्वभाव में तो एक ही पना है, एक ही है।
नियत अवस्था वाला एक रूप ही रहता है, और एक रूप रहेगा, एक जैसा रहेगा और एक ही रहेगा, और नित्य परमानेंट रहने वाला भाव है। मेरा जो ज्ञान भाव है वो मेरा परमानेंट रहने वाला भाव है। और अव्यभिचारी, अव्यभिचारी माने सदाचारी है, यहां व्यभिचार की गुंजाइश ही नहीं है। निज भाव को छोड़े नहीं, पर भाव को ग्रहता नहीं, है ना, एक अपनी शक्ति, ग्रहण त्याग से रहित, क्या नाम है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। निज भाव को छोड़े नहीं और पर भाव को ग्रहण करे नहीं, ऐसा अव्यभिचारी भाव तो चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है। एक ज्ञान भाव, चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है, वह एक ही स्वयं स्थायी होने से, यहां बहुत सहजता है भैया। एक ज्ञान भाव में रहने से अनंत सहजता है, किसी के खत्म हो जाने का डर नहीं, कोई दूसरा आ जाएगा इसकी कोई घबराहट नहीं, कोई दूसरा मुझे कुछ दे देगा ऐसी भिख मंगेपने की आदत नहीं, ऐसी अंतः संतुष्टि का खेल है। वह एक ही स्वयं स्थायी होने से स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है। ये अनंत जीव देखो ना, अनंत सिद्धालय में विराजे हुए जितने सिद्ध भगवान हैं, अपने स्वभाव की स्थिति में सदा काल के लिए पसर गए, इसलिए पदभूत है। इसलिए समस्त अस्थाई भावों को छोड़कर क्षणवर्ती भाव, अनियत भाव, पर भाव, उनको छोड़कर जो स्थायी भाव रूप है, ऐसा परमार्थ रस रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान, परमार्थ रस रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान जिसमें कि ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान स्वभावी ही है और निरंतर ज्ञान रूप ही परिणमता है और एकमात्र ज्ञान रूप ही परिणमता है। ऐसा अव्यभिचारी भाव, परमार्थ रस रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वादन के योग है। आस्वादन माने चखने योग्य है। एक बार तो इस रस को चख के देख ही लिया जाए ना, कितना बढ़िया है, अपना है, अपने लिए है, स्थायी है, एकमात्र अपना है, इसमें अपना ही प्रवेश है, अन्य किसी का प्रवेश ही नहीं है। इतना बढ़िया सेफ अपना ज्ञान रस, अपने को ज्ञान रस वाला वेदन करके देखो, मैं सदा काल ज्ञान रस रूप ही परिणमता हूं, सदा काल जीता जानता रूप ही परिणमता हूं। इसके अलावा मेरा परिणमन भी अन्य रूप में नहीं होता, सत्ता तो अन्य रूप में होती ही नहीं है, परिणमन भी जीने रूप और जानने रूप ही निरंतर निरंतर, अरे आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है, अब भी चल ही रहा है, आगे भी अनंत काल तक ऐसा ही जीने और जानने रूप ही परिणमन अपना होता है। पूर्व समय का परिणमन भले वर्तमान में नहीं है, मगर पूर्व समय के परिणमन में भी ज्ञान रूप परिणमन था, वर्तमान परिणमन में भी ज्ञान ही रूप परिणमन है, आगामी अनंत काल के परिणमन में भी ज्ञान रूप ही परिणमन है। तो क्यों ना अपने घर का माल है, इसके प्रति अपना चित्त उल्लसित होना चाहिए। भावार्थ है, पहले वर्णादिक से गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे थे, कहाँ कहे थे? समय सार जी इसी ग्रंथ में 50 नंबर की गाथा से लेके 55 नंबर तक की 6 गाथाएं, 6 गाथाओं में ये पूरी की पूरी चर्चा 29 भावों का भेद ज्ञान किया था। देख लो खोल के, मैं निकाल के बता देता हूँ। 50 नंबर की गाथा में ये सारा का सारा हिसाब पूरा का पूरा 50 से 55 6 गाथाएं हैं। गाथा पढ़ूंगा तो मामला लंबा हो जाएगा, एक आध गाथा पढ़ के सुना देता हूँ। 50 नंबर की है, जीवस्य नत्थि वर्णो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठानम न संगणनम, ये 50। और 55 नंबर की है लास्ट, रेवय जीवठाणा
न गुण ठाणाय अथि जीवस जेन दुएदे सव्वे भोगल दवस परिणामा। वर्ण से लेकर गुण स्थान तक के सभी 29 भाव गिनाए थे, 29, वे सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम बताए थे। अमृत चंद्राचार्य ने इन 5 गाथाओं पे एक कलश लिखा था। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वेवास्य पुंसः। सर्व इस पुंस माने आत्मा से वे सब के सब, चाहे वर्ण के भाव हों और चाहे गुण स्थान आदि रागादि भाव हों, वे सब के सब इस ज्ञान भाव वाले आत्मा से भिन्न हैं। छेड़ाला में भी है, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। कहाँ है ये लाइन? है किसी को? कौन सी ढाल में आती है? वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु, छठी ढाल में है ये लाइन। निज माही निज के हेतु निज करी आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद न रहो। क्यों? वर्ण से लेके गुण स्थान तक के, बताओ, गुण स्थान तक के भावों को पुद्गल का भाव बता रहे, जबकि गुण स्थान होते कहाँ हैं? कि होते जीव में है। अभी मोह और योग के आश्रित होते हैं, कुछ मोह के उदय कारण में, कुछ मोह के अनुदय कारण में, कुछ मोह के उपशम कारण में, कुछ मोह के क्षयोपशम कारण में, कुछ मोह के क्षय के कारण में। ऐसे उनके कारणों से, चाहे वो उदय में हो, चाहे उपशम में हो, चाहे क्षय में हो, चाहे क्षयोपशम में हो, वे सब के सब पर आश्रित भाव हैं। यदि वो मोह का क्षय नहीं हो तो क्षयिक भाव कैसे हो जाएगा? मोह का क्षय हुए बिना क्षयिक भाव नहीं हो सकता है। इसलिए मोह के क्षय का निमित्त जिन पे लगता है, ऐसे गुण स्थान की उत्कृष्टता भी वो जीव नहीं है, वो प्रभाव है। क्या गजब की लीला है! वर्णादिक से गुण स्थान पर्यंत जो भाव कहे थे, वे सब आत्मा में अनियत, आत्मा रूप नहीं होते, अनियत रहते, अनेक रहते, क्षणिक रहते और व्यभिचारी भाव रूप रहते। सारा का सारा विश्व गया बाहर, अपने अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव के अलावा का। देखना जरा, अपने अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव आत्मा के अलावा जो कुछ भी भाव हैं, वे जो 12वें 13वें गुण स्थान में शुद्धोपयोगी भाव, स्वाभाविक भाव, जिनमें कर्म के क्षय का निमित्त पड़ता है, वे स्वाभाविक भाव भी स्वभाव नहीं है। फर्क देखना जरा, स्वाभाविक तो हैं परंतु वो स्वभाव नहीं है। आचार्य देव कहते हैं, स्वाभाविक भावों के आश्रय से स्वाभाविक भाव प्रकट नहीं होते। सब सावधानी से सुनिएगा जरा। स्वाभाविक भावों के आश्रय से स्वाभाविक भाव प्रकट नहीं होते। क्या मतलब? पर्याय में से पर्याय नहीं निकलती है, द्रव्य में से पर्याय निकल के आती है। तो स्वभाव में से स्वाभाविक भाव आते हैं, स्वाभाविक भावों में से स्वाभाविक भाव नहीं आते। वे जो 12वें गुण स्थान की शुद्धोपयोग की यथाख्यात वाली परिणति भी उस परिणति के आश्रय से शुद्धोपयोग नहीं होगा। क्या? शुद्धोपयोग के आश्रय से शुद्धोपयोग नहीं होता, शुद्ध स्वभाव आत्मा के आश्रय से शुद्धोपयोग होता है। अद्भुत गंभीरता है, अद्भुत गंभीरता। गुण स्थानों का भेद यदि हमने समझ लिया, गुण स्थानों की स्थिति, जब गुण स्थान को वे पुद्गल का भाव गिना रहे, पर भाव गिना रहे, अनियत गिना रहे। लो, अनियत क्यों? 13वां गुण स्थान है, टिका लो दम होए तो। 13वें गुण स्थान को टिका के रख लो दम होए तो, कि जब तक आयु कर्म का संयोग है तब तक टिका रहेगा। जहां आयु कर्म का संयोग गया कि वो 13वां गुण स्थान खत्म होगा, 14वां भी खत्म हो जाएगा और गुण स्थान अतीत दशा प्रकट हो जाती है। गुण स्थान कोई सभी टिकाऊ नहीं है। जो टिकाऊ नहीं है, मुझ टिकाऊ के वे कुछ नहीं लगते। ये भेद ज्ञान की कला देखो, अद्भुत है। जो टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ तो समझते ना अपन, स्टेबल नहीं है, जिनमें स्टेबिलिटी नहीं है, वे इस स्टेबल आत्मा के कुछ नहीं लगते। मैं केवल एक अपने आप में स्थायी आत्म तत्व हूं,
बाकी हैं कि नहीं, होते होंगे, वो मैं नहीं हूं, वे महत्वपूर्ण हैं कि होते होंगे, मेरे लिए तो मैं ही अनादि निधन पदार्थ एकमात्र महत्वपूर्ण हूं। अनियत अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव हैं और आत्मा स्थायी सदा विद्यमान है, सदा विद्यमान है। और वे सब भाव, वेद ज्ञान की कला है, ये पैनी छेनी लगाना है भैया, बहुत पैनी छेनी लगाना पड़ेगी। वे सब भाव अस्थाई हैं, इसलिए वे आत्मा का स्थान नहीं हो सकते। जो स्थायी होने की कैपेसिटी नहीं रखता, वो मेरा भाव, मेरा स्वभाव होने की योग्यता नहीं रखता, अर्थात वे आत्मा का पद नहीं है। जो यह स्व संवेदन रूप ज्ञान है, स्व संवेदन रूप ज्ञान, वह नियत है, वह एक है, वह नित्य है, वह अव्यभिचारी है। स्व संवेदन रूप ज्ञान है, वो नियत है, एक है, नित्य है। दोनों में फर्क देख रहा है, नित्य और नियत। नित्य माने तो सदाकाल रहने वाला है, और नियत माने जैसा है वैसा का वैसा रहने वाला है। हाँ, बहुत बड़ी चीज है भैया, समझना। ये ज्ञान भाव स्व संवेदन रूप जो ज्ञान है, वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है। यहाँ कोई कदाचार, दुराचार, अन्याय, अनीति का मामला नहीं चलता। आत्मा स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है। देखो क्या कहानी कितनी बढ़िया। आत्मा स्थायी है और ज्ञान आत्मा का स्थायी भाव है, माने वह ज्ञान आत्मा में सदा पाया जाने वाला परिणाम है। कभी भी वो परिणाम, भले वो पूर्व वाला परिणाम अब नहीं रहेगा, मगर सदा काल ज्ञान 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 रूप ही परिणमने वाला भाव है। तो आत्मा स्थायी है और ज्ञान स्थायी भाव है, इसलिए वह आत्मा का पद है। वह एक ही ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है, एक ही स्वाद चखने लायक है कि जिसमें अपन अपने को ज्ञान रूप ही अनुभवें। आत्मा का अनुभव करने वाले नहीं बनना, स्वयं को ज्ञान स्वरूप अनुभवने वाले बनो। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सदा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सदा ज्ञान स्वरूप। अब ये सदा कहो कि टंकोत्कीर्ण कहो कि नित्य कहो कि नियत कहो, ये सदा स्वभाव और परिणाम दोनों की एक रूपता बता रहे हैं। इस मैत्री का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अमृतचंद्राचार्य को जितना विस्तार आचार्य देव ने कहा, टीका विस्तार कर दी, उसके बाद उसको फिर समेटना भी बहुत जबरदस्त आता है। माने पहले भूमिका बनाएंगे तो संक्षेप में चर्चा उठाएंगे, फिर विस्तार करेंगे तो फैलाएंगे, और फिर उपसंहार में वापस समेट के बिल्कुल सूक्ष्मता से कह देते हैं। देखो छोटा सा कलश है। एकमेव हि तत्स्वाद्यम विपदाम अपदम पदम अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः। एकमेव हि तत्स्वाद्यम विपदाम अपदम पदम अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः। वह एक ही पद आस्वादन के योग्य है। कौन सा पद है? वो ज्ञान स्वभाव रूप आत्म स्वभाव, आत्म सत्ता रूप महापद। वह एक ही पद आस्वादन के योग्य है, जो कि विपत्तियों के लिए अपद है। मतलब क्या निकला कि जहां विपत्तियां आ ही नहीं सकती, एकमात्र ज्ञान स्वभाव आत्मा ही एक पद है, जहां मात्र ज्ञान ही विराजमान रहता है।
यहाँ अन्य किसी को आ सकने की ताकत ही नहीं है। ये भक्तामर जी में एक छंद पढ़ा था अपन ने, भय भी भयाकुलित हो उनसे भग जाता है हे स्वामिन। ख्याल में आ रहा है किसी को? भक्तामर जी में आया था, ये 35-36 के बाद वाले श्लोकों में है कोई श्लोक। भय भी भयाकुलित हो जाता है, माने विपत्तियों के लिए भी डर लगने लग जाता है कि ऐसे ज्ञान भाव के पास जाएंगे तो हमारी तो मौत ही सुनिश्चित है। आफतों को भी डर लगने लग जाता है। ये जो आजकल के समय में जो बहुत चर्चा हो रही है, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर क्या होती है? इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर माने अंतरंग बल। ये जिसके पास अंतः बल है उसके पास बीमारियां भी आने में डरती हैं कि अरे हम इसके पास जाएंगे तो हमारी मौत होगी। अब ख्याल में आया? बीमारियों की मौत होगी, अरे मरने दो ना उन सुसरी बीमारियों को, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना जीवत्व अनादि अनंत सुरक्षित है। ऐसा अपना ज्ञान बल जिसने एक बार अनुभव कर लिया उसके पास विपत्तियां भी आने में डरने लग जाएंगी। विपदाम अपदम, जो कि विपत्तियों के लिए भी अपद है, विपत्तियां भी यहां आके नहीं रुक पाएंगी। अर्थात जिसमें आपदाएं स्थान नहीं पा सकती हैं और जिसके आगे माने जिसके अलावा अन्य सब पद अपद ही भाषित होते हैं और कोई देखने लायक ही नहीं दिखेगा। एक बार भजन है मेरे ख्याल भागचंद जी का भजन है, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। रसनी रस हो जाए तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे। गोष्ठी कथा कुतूहल विघटे, गोष्ठी कथा कुतूहल विघटे। उद्गल प्रीति नसावे जब निज आत्म अनुभव आवे। और कछु न सुहावे जब निज आत्म अनुभव आवे। लास्ट में तो भागचंद जी कहते हैं, भागचंद ऐसे अनुभव को, अरे आत्मा की तो आत्मा की क्या कहें, भागचंद ऐसे अनुभव को हाथ जोड़ी सिर नावे। जब निज आत्म अनुभव आवे। ऐसा ये आत्मा का अनुभव कि बाकी सब पद अपद ही भाषित होते हैं, चाहे चक्रवर्ती का पद हो, कामदेव का पद हो, कि तीर्थंकर का पद हो, कि सर्वार्थ सिद्धि का पद हो, कि लोकांतिक देवों का पद हो, कि सौधर्मेंद्र का पद हो, कि सची इंद्राणी का पद हो। क्या दम है इस ज्ञान पद के आगे, सब कूड़े के ढेर जैसे लगते हैं। ऐसा इस एक रस में आ जाने वाला जीव अनेकता के रस से अपने को बचा लेता है, मोक्ष मार्गी ऐसे ही जीवन पद्धति वाले। समय हो गया? हाँ जी, समय हो गया है। भावार्थ कल पढ़ेंगे, कलश का भावार्थ कल पढ़ के आगे बढ़ेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।